अरे तुम अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? स्टूपिड फेलो। हेलो मिस, मैं देख कर ही चल रहा था, तुम ही अंधी हो की तरह चल रही थी। हाउ डेयर यू बदतमीज। अंधी कहा तुमने, मुझे अंधी कहा? खुद देख कर नहीं चल रहे हो और मुझे बोल रहे हो? छोड़ना यार तार, ये लोग ऐसे ही होते हैं। सुंदर लड़की देखी नहीं कि आ जाते हैं बदतमीजी करने। और तो तुम खुद को कहीं की विश्व सुंदरी समझ रही हो क्या? आई बड़ी, तुमसे सुंदर लड़कियां तो वहाँ पर घूम रही हैं, फिर मैं उन्हें छोड़कर तुम्हें लाइन मारने क्यों आऊंगा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीज? इसके अलावा तुम्हें कुछ और बोलना नहीं आता क्या? हिम्मत कैसे हुई? मैं बस बहुत हिम्मत है, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे वो चली गई तो अब क्या देख रहा है तू उसे? वैसे लड़की बहुत प्यारी है यार। वो दोनों लड़कियां जो जा रही है ना, कॉलेज में किसी से बात ही नहीं करती, और वो छोटी वाली तो कमाल की है यार। आई डोंट नो कि वो ऐसी क्यों है, पर है तो सही। ऐसा क्यों है, वो बात क्यों नहीं करती किसी से? आई डोंट नो, आई थिंक कि उन लोगों का मानना है कि हम लड़के बहुत ज्यादा घटिया होते हैं और इसीलिए वो किसी से भी बातें ही नहीं करती। ओह, तो ये बात है। आज देखना, मैं उससे बात करके ही रहूंगा। छोड़ दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है। वो तुझसे बात कभी करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतनी प्यारी लड़की है और तू कहाँ छपरी? छपरी कैसे बोला तूने? हाँ, आई मीन तू तो ऐसा ही है ना, प्ले बॉय कहीं का। हाँ, प्ले बॉय बोलेगा तो चलेगा, छपरी वपरी नहीं अच्छा लगता। और दोबारा मत बोलना मुझे छपरी। अब देख मैं कैसे उससे बात करके आता हूँ। ठीक है, देख लेंगे। अच्छों को देखा है, आज तुझे भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, देख ही लेना। अगर मैंने उससे बात कर ली तो हम तुम जो भी बोलोगे वो हम करेंगे, ठीक है? आई नो कि तुम ये कभी कर ही नहीं सकते, इतना ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा नहीं है। अगर कर लिया ना तो सब चूर चूर हो जाएगा। हाँ, ये बात मुझे नहीं, तुम्हें समझनी चाहिए जो तुम कर रहे हो। ओके, मैं देखता हूँ। बोला था ना बात कर लूंगा, और अब क्या करने वाले हो तुम लोग? ये बात थोड़ी होती है, तुम तो जानबूझकर जाकर उससे टकरा गए थे और उसने तुमसे प्यार से बात कर ही नहीं थी, वो तो गुस्सा कर रही थी। हाँ तो उससे क्या मतलब है? मैंने बोला था कि वो बात करेगी तो उसने की, और ये कोई बात नहीं हुई थी कि उससे प्यार से ही बात करनी है। वो तो कैसे भी बात कर सकती थी, तो उसने करी। ये तो चीटिंग है यार। चीटिंग नहीं है, चीटिंग तो तुम लोग कर रहे हो, पहले ही बोलना चाहिए था ना। ठीक है, तू आज का ये शर्त जीत तो गया, पर जिंदगी में कभी वो तुझसे दोबारा बात नहीं करने वाली। ओह, फिर तो मुझे उससे बात करनी ही होगी, और वो भी प्यार से। देखता हूँ कितने दिनों तक वो मुझसे बात नहीं करती। ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसने कभी मुझसे बात करने से मना करा हो, तो फिर ये क्या चीज है? बस कल ही आया है तू और आज ये सब कर बैठा। अभी तो तू देख मैं और क्या क्या करता हूँ। हाँ, पर तुझे जाना नहीं है, तूने बोला था कि तू अपने मॉम के किसी फ्रेंड के घर रुकने वाला है। हाँ, जाना तो है, पर परवाह नहीं। देख, मेरी मॉम गुस्सा करेंगी तो तुझे जाना ही पड़ेगा। अरे हाँ यार, मैं कहाँ रुक रहा हूँ तेरे घर? गरीब कहीं का। अब यार गरीब क्या बोल रहा है? गरीब नहीं हूँ मैं। हाँ, पर हरकतें तो गरीबों वाली ही कर रहा है। 2 दिन किस इंसान को खिला देगा तो आई थिंक तेरा सारा खाना खत्म हो जाएगा, है ना? तेरी प्रॉपर्टी ही बिक जाएगी मुझे खाना खिलाने में। इससे गरीब नहीं तो और क्या कहेंगे? देख, मैं भी एक तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ और तुझे भी अपने घर पे बैठा कर खिलाऊं। देख, हाँ, ये सब नहीं चलता, ठीक है?
अगर मैं ही रहता तो मैं तो तुझे जिंदगी भर पाल सकता था, पर मेरी मॉम को तो जानता ही है, हर टाइम गुस्सा करती रहती है। मैंने उनको बोला था कि तू बस आज ही रुकने वाला था, इसीलिए मैंने कल सब कुछ हैंडल किया था, पर आज तो तुझे जाना ही होगा। हाँ मैं चला जाऊंगा यार, और करीब ही है तू। और तुझे पता है मुझे यहाँ पे क्यों आना पड़ा है? मेरे डैड को नहीं पसंद है कि मैं महाराजाओं की तरह जीऊं, इसीलिए घर से निकाल दिया। अब यहाँ आकर एक गरीबों की तरह जीना पड़ेगा। पता नहीं उनका घर कैसा होगा, मिनरल वाटर अवेलेबल होंगे भी या नहीं, या फिर वो ऐसे रोड वाला पानी पीते होंगे। अरे यार इतना भी क्या तू अंधा हो गया है पैसों के पीछे? हाँ, हर किसी को ऐसे गरीब वरीब बोलते चला जा रहा है। और वैसे भी अगर वो तुझे अपने घर पे रहने की जगह दे रहा है ना, तो उनसे बड़ा अमीर कोई है नहीं, समझा? चल हट पे, तू तो उससे भी ज्यादा गरीब है, आया बड़ा अमीरी का पाठ पढ़ाने। तू सुधर जा जंकू, मुझे नहीं पता तुझे इतना ज्यादा एटीट्यूड किस बात का है। इतना एटीट्यूड तो अंकल को भी नहीं है जितना तुझ में है। बिकॉज आई एम रिच बॉय, इस कंट्री के सबसे फेमस बिजनेसमैन का बेटा हूँ मैं। इतना एटीट्यूड तो नॉर्मल है ना, बस इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने तुझे घर से निकाला, समझा? और अब तो देख तेरी जिंदगी कैसी होती है। अच्छा ठीक है यार, अब ये सब बकवास बंद कर और चलकर मुझे उनके घर पे ड्रॉप तो कर दे अपनी ये 2 पहिए वाली साइकिल से। साइकिल नहीं है ये। आप सबको पता तो चल ही गया होगा कि जंगकुक कैसा है। हाँ वो एक बिगड़ैल अमीर बाप का बेटा है जो कि गरीबी को बिल्कुल भी नहीं जानता, और अब वो जहाँ जा रहा है वो कैसी जगह होने वाली है ये आप लोग गेस कर ही सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे दिखाने ही वाली हूँ। अरे जिन देखो जंगकुक आ गया। उसने बोला था कि वो कल ही आ रहा है, पर वो आ जा रहा है, पता नहीं कल कहाँ पर था। अरे चलिए कोई बात नहीं, कम से कम वो आज आया तो सही। हमें तो लगा कि वो मजाक कर रहे थे, पर उन्होंने सच ही कहा था कि वो भेजने वाले हैं इन्हें। ओह तो ये है वो गरीब खाना जहाँ पर मुझे रहना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, कम से कम ठीक ठाक ही है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा आने में? नहीं अंकल कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पर अब लग रहा है यहाँ पर होगी दिक्कत। हाँ क्या कहा? कुछ भी नहीं, मतलब कैसे दिक्कत हो सकती थी, अच्छे से आ गया था मैं। और तुम कल कहाँ पर थे? तुम कल ही आने वाले थे ना? हाँ मैं कल आने वाला था, पर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ रुक गया था, और वो क्या है ना रात हो गई थी थोड़ी। अच्छा बहुत अच्छा किया तुमने, रात को ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था। हाँ इसीलिए तो नहीं आया। चलो अच्छा है, कम से कम 2 ही लोग हैं, मुझे तो लगा और भी सारे लोग होंगे। गरीब घरों में तो ऐसे ही होते हैं ना ढेर सारे लोग। वैसे तुमने खाना तो नहीं खाया होगा, तो मैं खाना लगाती हूँ, तुम खा लो। हाँ ठीक है, भूख तो लगी है, पता नहीं क्या बनाया होगा। गरीबों के घर में ऑयली वाला फूड होता है। आई डोंट लाइक ऑयली फूड, बट एटलीस्ट मुझे खाना ही पड़ेगा। अरे तेज जल्दी आ जाओ, खाना लगा दिया मैंने। हाँ मम्मा आ रही हूँ। ओह तो इस छोटे से घर में एक लड़की भी है। सुंदर नहीं होगी आई नो, पर इसकी मॉम सुंदर है तो शायद वो हो सकती है। हो भगवान जी सुंदर लड़की दिखाना हो ना, तो मैं तो यहाँ पे रह ही नहीं पाऊंगा। अरे बेटा कहाँ रह गई थी तुम? वो डैड थोड़ा सा कॉलेज का काम था, अभी हो गया तो। और ये तो वही लड़की है। हाँ ये बदतमीज लड़का मेरे घर तक आ गया। हेलो, तुम्हारी हेलो की तो चप्पल से आरती उतारूंगी मैं। तो ये कौन है अंकल? आपकी बेटी? हाँ हमारी बेटी, हमने बताया नहीं ना तुम्हें। ये देखो मेरे फ्रेंड का बेटा है, मैंने बताया था ना कि वो आने वाला था कल। ओह तो ये है डैड के फ्रेंड के बेटे, नकचड़ा इंसान। हाँ मेरी माँ मुझे माफ कर देना, किसी को बताना मत यार, वरना तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। मत बताना मत बताना। हेलो नाइस टू मीट यू। वैसे इनका नाम क्या है? जंकुक नाम है मेरा। जंकुक जाहिल इंसान। यार ऐसी बेशर्मी करती है, अब तो इससे नजरें नहीं मिला पा रहा मैं।
ओह माय गॉड, एक डियर की वजह से अब यहाँ पर इस तरह से रहना पड़ेगा। अरे तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही होता है? कुछ नहीं मॉम, मैं गुस्सा नहीं कर रही थी, बस मैं इसे देख रही थी। कितना खड़ूस है ये। ठीक है, अब खाना खाना शुरू करो, ठीक है? जंकुक बेटा तुम भी खाओ। हाँ आंटी मैं खा रहा हूँ। खाना तो टेस्टी ही लग रहा है। वाह अच्छा लगा। तुम्हें खाना पसंद तो आया ना? हाँ आंटी आपने बहुत ही अच्छा बनाया है, बस थोड़ा सा ऑयली है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या ऑयल कम यूज कर सकती हैं? हाँ अच्छा ठीक है, मैं कल से नहीं बनाऊंगी ज्यादा ऑयली, ठीक है? हाँ थैंक यू आंटी। अरे कोई बात नहीं। क्यों अमीर लोगों को ऑयली फूड पचता नहीं है क्या? कैसे पचेगा? दिन भर आराम ही करना होता है, कोई काम करते तो जरूर डाइजेस्ट होता। अरे तुम क्या बोल रही हो? बेटा ये मजाक कर रही है, बहुत मजाक करती है। चुप करके नहीं रह सकती क्या? ऐसे घर आए मेहमान को कोई ऐसे बोलता है? मेहमान, ऐसे मेहमान को तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, आया पड़ा। कितनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा था वहाँ पे, और यहाँ पे तो इतना सीधा बन रहा है जैसे कि इससे तो कुछ पता ही ना हो। और बेटा घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी मॉम और डैड? अंकल घर में सभी ठीक है, बस डैड को ही पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने घर से निकाल दिया। हाँ क्या हुआ है डैड को तुम्हारे? उन्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब उन्होंने ही बोला कि बाहर जाकर पढ़ाई करो किसी ऐसे नेचर में जहाँ पे मैं खुद से ही मेहनत करके पढूं। तो यही बात है, मेहनत करके पढ़ने के लिए भेजा या फिर घर से ही निकाल दिया इनकी बदतमीजी देखकर। इतना छोटू सा रूम, अब यहाँ पर ही सोना पड़ेगा। क्या करो, सोना ही पड़ेगा। और ये बेडशीट भी कितनी ज्यादा टाइट है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। हेलो मिस्टर रिच बॉय, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो ना तो मुझे बिल्कुल मत बताना, ठीक है? हाँ तो ये बताने के लिए यहाँ पर आई थी। कुछ कहा तुमने? नहीं थैंक यू इस बात के लिए। वो सुबह जो मैंने किया वो तुमने किसी को नहीं बताया ना, उसके लिए। एंड सॉरी। अब ये सॉरी किस लिए? वो सुबह जो किया उसके लिए। क्या एक बार सॉरी एक बार थैंक यू एक साथ नहीं बोल सकती क्या? सॉरी और थैंक यू एक साथ कैसे बोल सकता था? बाय द वे क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? तुम्हारे जैसे नकचढ़े इंसान को फ्रेंड बनाऊं मैं? तुम कुछ सोच रही हो? ठीक है तो दोबारा से ऐसी बदतमीजी हुई ना नहीं होगी पक्का। गुड बॉय। हैंडशेक तो कर लो। ये करना जरूरी है क्या? फ्रेंडशिप में ये करते हैं। ओके चलो कम से कम कुछ तो ठीक हुआ। जंकुक, अब मैंने सुना कि ताई और तुम्हारा कॉलेज सेम ही है, तो उसे भी अपने ही साथ ड्रॉप कर देना। वो क्या है ना, इसे जब मैं लेकर जाता हूँ तो लेट हो जाता है मुझे, तो अब तुम भी अगर वहीं पर जा रहे हो तो उसे भी लेकर चले जाओ। ठीक है अंकल। हाँ वो कैसे? बैठो। देखो उस दिन के लिए फिर से सॉरी बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता था। अच्छा नहीं पता था, मान लिया मैंने, पर ऐसा करना ही क्यों था? आखिर लड़की लड़की ही होती है। अब भले ही मैं और तुम किसी तरह से कनेक्टेड हैं, बट ये तो गलत है ना। मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ पर अब इसका क्या फायदा? तुम कितना भी सॉरी फील करो, बस मेरी नजर में तो तुम गिर चुके हो अपनी इस बकवास सी हरकत की वजह से। और तुमने ऐसा किया क्यों था? मैं बस गलती से हो गया था, जानबूझकर ही किया था तुमने, ठीक है? अब यहाँ पर बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है शाम को जल्दी आ जाना। अपने लफंडर दोस्तों के साथ मस्ती मत करना, मैं यहाँ पर खड़ी होकर वेट नहीं कर सकती। ठीक है। ओह क्या बात है भाई, तू तो सच में बहुत तेज है। क्या मैं कहूँ तुझे, कल ही तो उससे मिला था और आज उसके साथ कॉलेज आ गया, और वो भी तेरी बाइक पर। वाह अब इन लोगों से कैसे कहूँ? हाँ देखा, कहा था ना मैंने, मेरी जैसे
लड़के को कोई लड़की ऐसे मना थोड़ी कर सकती है। पर हाँ, तुम लोग उसके सामने ये सब मत बोलना, उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, हमें पता है वो कैसी है, नहीं बोलेंगे। पर मानना पड़ेगा यार तुझे। और कुछ ट्रिक मुझे भी बताना। तो तुझे ये बताओ, मैं तो तुझे क्या करना है? मैंने देखा तो उसके साथ आ रही थी, उस बदतमीज के साथ। मैं बताती हूँ। तो ये बात है, मुझे तो लगा कुछ और ही था। हाँ, तुम कुछ भी तो सोचती ही रहती हो। अच्छा सजा दिया तुझे ना, सबको बताना चाहिए था। छोड़ना यार, वो वैसे भी काफी एम्बैरेस था। वो अगर मैं सबको बता देती तो वो रह भी नहीं पाता ना। हाँ, तो क्या जरूरत है उसे अपने घर पे रखने की? नकचढ़े लोगों को दूर ही रखना चाहिए। चल ठीक है ना यार, वो किसी प्रॉब्लम की वजह से ही तो आया था। अच्छा ठीक है, तो फिर शाम को भी उसके साथ ही जाएगी? हाँ, डैड ने बोला है तो जाना पड़ेगा। रास्ते में तुझे परेशान करे ना तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है अब ऐसा कुछ करने की, ठीक है? ऐसे ही काफी टाइम बीतते हैं एंड तुम्हारा चेहरा इस तरह से क्यों लग रहा है? खाना नहीं खाया क्या तुमने? हाँ, खाया तो था, तुमने देखा ना? हाँ देखा, इसलिए तो पूछ रही हूँ। तुम ढंग से खा नहीं रहे थे, कोई दिक्कत थी? खाना पसंद नहीं आया था क्या? खाना तो अच्छा था पर वो मुझे पसंद नहीं था। फिर तो वो तो शाम को भी बना था, फिर क्यों नहीं बोला? ठीक है ना, तुम्हें पता है वो हम सबको बहुत पसंद है, और अगर तुम्हें वो नहीं अच्छा लगता था तो बोलना चाहिए था। कोई नहीं, चलता है। फिर जंगकुक अपने पास्ट को याद करता है, जिस तरह से वो अपने घर पे ये क्या बनाया है, ये खाऊंगा मैं, हटाओ इसे यहाँ से। हाँ, सर ने ही बोला था कि आज घर में यही बनेगा, तो सर ने बोला था तो उन्हें बना कर दो, मुझे नहीं पसंद है। और दोबारा मैं बोलूं उससे पहले इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है? ओके सर। हाँ ये लो, ये किसने? तुम यहाँ पर कोई जॉब नहीं करते ना, तो पैसे भी नहीं होंगे, इससे कुछ अच्छा खा लेना जो तुम्हें पसंद है। और हाँ, मुझे बता देना तुम्हें क्या क्या नहीं पसंद है, मैं मॉम को बता दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो, खाना खाने में जो भी पसंद है वही खाना चाहिए। अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाओगे तो हेल्दी कैसे रहोगे और मस्ती कैसे करोगे? और तुम काफी शांत हो गए हो, अच्छा नहीं लग रहा। पहले इसके एटीट्यूड देखकर ऐसा लगता था कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह नकचड़ी है, पर इसका दिल बहुत प्यारा है, कितनी स्वीट है ना ये। और क्या सोच रहा है? हालांकि वो प्यारी है पर तुझे कभी भाव नहीं देगी, भूल जा। जंगकुक मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। ओके अंकल। ये किसका घर है? अरे चलो तुम्हें बताता हूँ। हेलो अंकल। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बैठिए ना। हाँ बैठता हूँ। बैठो ना जंगकुक। जी अंकल। क्या हो रहा है ये सब? अरे तुम रुको तो सही। ये लड़का कैसा था? अच्छा था, लेकिन ये पसंद किया है, बहुत ही प्यारा लड़का है। क्या? पर मुझे क्यों लेकर आ गए फिर? आप सब बैठिए ना। अंकल आपने बोला था कि हफ्ते से बात करेंगे, आपने करी थी? हाँ मैंने की थी उससे बात, उसने हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मेरी यहाँ पे चल रही है। उसके बाद सब लोग कुछ बातें करते हैं एंड फिर ये लड़का कौन है? ये फ्रेंड है मेरा। हाँ, आपका फ्रेंड? एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड का बेटा है, तो अब ये भी मेरा फ्रेंड है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो फिर अब हम लोग चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हम जल्दी ही आएंगे देखो देखने। हाँ जरूर, हम जरूर बताएंगे आपको। अरे जिन, मुझे ना बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी बतानी है। मैंने बताया था ना वो लड़का जिसको मैंने ते के लिए पसंद किया था। हाँ तो उसके घर से ही आ रहा हूँ और ते की शादी की बात सुन गए। तो बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम कहाँ जा रहे हो जंगकुक? मैं अपने रूम में जा रहा था। अरे इन्हें बताओ तो सही कि क्या हुआ था वहाँ पे। आपने बता तो दिया सब, मैं क्या बताऊँ? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, हमें बस खुशी है कि सब कुछ ठीक है, तो कोई बात नहीं, जाओ जाना है तो।
जंगकुक तुमसे कुछ बात करनी थी, मेरे साथ बैठो ना थोड़ी देर। हाँ ठीक है अंकल। वैसे किस बारे में बात करनी थी? हृदय के बारे में बात करनी थी। पता है आज मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकता। पता है बचपन से ना वो हर चीज जो वो मुझसे मांगती थी उसे परफेक्ट ही देता था, और अब उसे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी दे चुका हूँ। आपको कैसे पता कि वो उसके लिए परफेक्ट है? अरे वो क्यों नहीं परफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं उसे जानता हूँ। क्या मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता था? तुम्हें पता है हर वो चीज जो मैंने उसे लाकर दी है ना, उसने हमेशा कहा है कि वो उसके लिए बेस्ट है। हर एक चीज जो मैंने उसके लिए पसंद किया है उसे उसने बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया है। पर शायद आपने लाइफ पार्टनर चूज करने में गलती करी है। नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। वो अपने पेरेंट्स की कितनी इज्जत करता है, मेरी कितनी इज्जत करता है। वो बहुत अच्छा है। माना कि वो सबकी इज्जत करता है, वो बहुत अच्छा है। पर आपको कैसे लगता है कि तेरे को वो पसंद आएगा? I mean, आपने उससे पूछा तो उसने हाँ तो बोल ही दिया है। फिर अगर वो उससे प्यार नहीं करती तो फिर शादी करने का क्या मतलब होता है? हाँ पर प्यार तो शादी के बाद भी हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि शादी से पहले ही उससे प्यार हो तभी उसकी लाइफ अच्छी होगी। इवन हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है, आपके टाइम में और हमारे टाइम में बहुत डिफरेंसेस हैं। और आपने कहा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ। हाँ तो मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने लायक नहीं हूँ? नहीं अंकल, आप और मैं फ्रेंड कैसे बन सकते हैं? आप कहाँ एक डैड हो और आप तो हम लड़कों जैसा सोचोगे ही नहीं। अरे क्यों, मैं भी तो तुम्हारी तरह था ना कभी। फिर मैं क्यों नहीं सोच सकता? सोच सकते हैं पर अब नहीं सोच सकते। नहीं जंगकुक, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? और क्या नहीं सोच सकता मैं? हाँ अरे कहा ना नहीं सोच सकते आप। क्यों नहीं सोच सकता? हम लड़कों के दिल में क्या रहता है आप कैसे सोचेंगे और कैसे समझेंगे? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम पसंद करते हो? छोड़िए ना, आप नहीं समझेंगे। फिर आपको बताने का क्या ही मतलब है? दोस्त मानते हो ना मुझे, तो फिर बताओ ना, क्या उसके घर वाले नहीं मान रहे? मुझे बताओ, मैं जाकर उसके घर वालों से बात करूंगा। आखिर दोस्त हूँ ना मैं तुम्हारा। अच्छा आगे मैंने आपको बताया तो आप मेरी हेल्प करने के बजाय मुझ पर गुस्सा करेंगे। और अरे तुम एक बार बताओ तो सही। बताओगे नहीं तो फिर कैसे बात करूंगा मैं और कैसे समझूंगा मैं? और मैं गुस्सा क्यों करूंगा? आज मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा। पक्का? अरे हाँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। आई होप कि आप अपने वादे पे कायम रहेंगे। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे एक दोस्त की तरह तो शायद मैं अपने प्यार को पा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, बताओ तो सही कौन है वो आपकी बेटी क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? उसका रिश्ता तय करके आ रहा हूँ मैं। देखा आपने, मैंने कहा था ना कि आप यही करोगे और खुद को दोस्त कहते हो आप। अभी आपने कहा कि आप जाकर उसके घर वालों से बात करोगे और जब पता चला कि वो आपकी ही बेटी है तो आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे पता था। तेरा दिमाग सच में खराब हो गया जंगकुक, तो पागल तो नहीं हो गया ना? वो मेरी बेटी है। हाँ वही तो कहा था मैंने। आप हम लड़कों जैसा सोच ही नहीं सकते। अगर मेरा फ्रेंड होता तो क्या करता? वो मुझे उसे मनाने में मेरी हेल्प करता, ना कि आपकी तरह इस तरह से भड़कता। और आप ये नहीं कर सकते और आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। सुना था जिसे भी प्रॉमिस करते हैं पूरा भी करते हैं आप। आई थिंक वो सब लोग झूठी बोलते थे। ठीक है, आप करेंगे? नहीं मैंने थोड़ी कहा। आप अगर उसके डैड ने उसकी शादी तय कर दी है तो आप क्या ही कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी हेल्प करता पर अब कुछ हो नहीं सकता ना। अच्छा क्यों नहीं हो सकता? आप एक डैड की तरह सोच रहे हैं इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अभी अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में पूछूं तो वो मुझे इससे बहुत ज्यादा अलग तरीका बताएगा। अच्छा ठीक है, पूछो तुम, और अगर वो जो भी बोलेगा मैं वो करूंगा। पक्का?
पक्का करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करूँगा। ये तुम्हारा दोस्त पागल है, किसी और को कॉल करो, ये फालतू बातें कर रहा है। हाँ, अंकल आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। वो जो भी बोल रहा था वो सच ही कह रहा था। अगर आप देखो मेरे लिए, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दीजिए। ये मानना कि आप हर अपनी प्रॉमिस पूरी करते हैं, नहीं करते आप। तो ये बताना क्या करूँ मैं? मेरे दोस्त ने कहा कि तू मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरा फ्रेंड उसके लिए कुछ ऐसा करता कि ते मुझसे प्यार करे। तो अब आपको भी ये सब करना होगा। पर मुझे तो ये सब आता ही नहीं है, मैं कहाँ से बताऊँ? देखा, मुझे पता था। हाँ तो बताना क्या करूँ मैं? ठीक है, आप उसके साथ मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका दीजिए। क्यों दूंगा मैं? पागल है क्या? बाप की तरह नहीं बोलना, एक फ्रेंड की तरह बोलो। पर मैं तो उसका बाप भी हूँ ना, मैं ये जानते हुए कैसे कर पाऊंगा? हाँ तो अपने अंदर के इस बाप वाले भावना को दबा के रखिए ना, क्या जरूरत है इसे बाहर निकालने की? कि उसके साथ लंच पर जाना है मुझे, आप उसे परमिशन देंगे ना? आपको बोलना होगा उसे तेरे साथ, ये जानते हुए भी इसके साथ भेजूंगा मैं। आपको ये करना होगा अंकल, आपको कोई साजिश वाजिश सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कल उसे कॉल करके बोलिएगा कि वो मेरे साथ लंच करने जाए। ठीक है, बोल दूंगा। कितने प्यारे हैं आप। आपने बोल दिया ना? हाँ मैंने बोल दिया है, पर उसने अभी तक मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया? अब वो नहीं जाना चाहती होगी तो फिर वो नहीं कर रही होगी। उसका कॉल आ रहा है उसका कॉल। ठीक है, हाँ तुमने कॉल किया थे जब वो डैड ने बोला था कि आज तुम्हारे साथ लंच पे जाना है। हाँ ठीक है चलते हैं। अगर अंकल ने बोला है तो जाना ही चाहिए। ठीक है। फिर जब भी वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो फिर जब वो वहाँ पर देखता है ते होती है, फिर उसके साथ वहाँ पे उसके डैड भी होते हैं। ये यहाँ पर क्यों आ गए? मैंने बोला था उसे ही आने के लिए। आप यहाँ पर क्यों आ गए? मैंने बोला था ते को भेजने के लिए, आपको थोड़ी बुलाया था यहाँ पर। मैंने थोड़ी कहा था कि मुझे भी लेकर चलो, ते नहीं बोला कि डैड आप भी चलिएगा तो चलूंगी। ओह माय गॉड, आपकी बेटी बहुत संस्कारी है ना? हाँ तो फिर बेटी किसकी है? क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बैठे हो? कुछ भी नहीं। अच्छा है। क्या अच्छा है? ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। पहली बार डैड के साथ यहाँ पर आई थी ना, और तुम्हारे कपड़े भी बहुत प्यारे हैं, डैड ने ही पसंद किए थे। oh my God, इसके मुंह से डैड के अलावा कुछ और नहीं निकल सकता क्या? यहाँ पे ये बिरयानी अच्छी लग रही है। हाँ सही कहा, मुझे और डैड को भी बहुत पसंद है। मैं पागल हो जाऊंगा इसकी ये डैड वाली बातें सुनकर। आपने इसे कुछ खिला दिया है क्या जो ये बार बार आप ही का नाम दिए जा रही है? देखो जब बच्चों के संस्कार अच्छे होते हैं ना तो वो ऐसे ही होते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। सारा प्लान खराब कर दिया उसके बाप ने। क्या मेरे सामने ऐसे बोलोगे तुम? अरे यार आप तो मेरे फ्रेंड हो ना, आपके सामने तो बोल ही सकता हूँ। क्या कर रहे हो? ये तुमने अभी क्या किया है? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? एक बार तुम्हें माफ कर दिया, पर क्या बार बार ऐसे ही करते रहोगे? इस बार ना मैं डैड को बता कर ही रहूंगी। अब चुपचाप सुन क्या रहे हो? बोला नहीं है कुछ अपनी इस गलती की सफाई में? मैं कोई सफाई क्यों दूंगा, जो सच है वही बताऊंगा। मुझे लगा कि मेरी मॉम है। क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारी मॉम जैसी दिख रही थी? नहीं मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम मेरी मॉम जैसी दिख रही थी। एक्चुअली वो तुम्हारी ड्रेस ना मेरी मॉम की ड्रेस जैसी लग रही थी, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। और मुझे ना मेरी मॉम की बहुत याद आ रही है। तो तुम्हें इतने बड़े हो गए हो तुम। हाँ तो क्या हुआ, बड़ा हो गया हूँ फिर भी। हाँ तो तुम उनसे बात कर लो ना। हाँ मैंने कॉल किया था उन्हें, पर उन्होंने रिसीव नहीं किया। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है रुको मैं डैड के फोन से कॉल करके तुम्हारी बात करवाती हूँ। ठीक है
नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने ना बस एक ही बार कॉल किया था, तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद उठा ले। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रखा करो ना, तुम ऐसे कैसे कुछ भी करते रहते हो। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा अगली बार से। हाँ, अंकल आप यहाँ पर, तुमने ये जानबूझकर किया ना? देखो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। अरे यार चिल करो ना, गुस्सा करना क्या, इतना गुस्सा नहीं करते। वो मेरी बेटी है, तुम ऐसी हरकतें करोगे तो गुस्सा नहीं करूंगा मैं। तो तुम यहाँ से जाकर वहाँ पढ़ाई कर लो अपने रूम में, ठीक है? ओके डैड, जाती हूँ मैं, देख लूंगा तुझे मैं, समझा? अपनी ये हरकतें करना बंद कर दे तू, समझा? एक प्रॉमिस देकर तू मुझसे कुछ भी नहीं करवा सकता। हर चीज की एक लिमिट होती है और तू उसको क्रॉस कर रहा है। जंकू, जब वो तुझसे प्यार करती ही नहीं है तो क्यों उसके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है तू? अंकल ये आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी है। अगर वो मेरी बेटी नहीं भी होती तो भी मैं यही कहता, क्योंकि जो चीज तुम्हारी नहीं होने वाली उसके पीछे टाइम वेस्ट करना फालतू है, बस फालतू काम। छोड़ दे ये सब, ठीक है? मैं एक और आखिरी बार ट्राई करने वाला हूँ। मैं कल उससे कन्विंस करने वाला हूँ, जो भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। उसने आंसर जो भी दिया मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। देखो मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ ना, तुम बस उसे सुनना और तुरंत आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ना नहीं सुनना चाहता। सो प्लीज इसका आंसर बाद में देना। बोलो भी, क्या बोलना है तुम्हें? क्या तुम्हें ये चुप रहना ही था? आई लव यू ते, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो मुझे पता है तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी तय कर दी है, पर फिर भी मैं खुद से तो पीछे नहीं रहना चाहता था। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे हाँ बोलती हो या फिर नहीं। तुम जो भी चूज करोगी मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम ऐसा चूज करना जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, न कि उनके लिए जिन्हें तुम पसंद करती हो। जानता हूँ अपने डैड की हर पसंद को तुमने हमेशा ही परफेक्ट बोला है, बट ये बात चीजों की नहीं है, तुम्हारी पूरी लाइफ की बात है और इसमें तुम्हें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ज्ञान दे रहा हूँ मैं, पर मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम मुझे चूज करो, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, बिकॉज कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। और हाँ, तुम्हें कहा था मैंने कि अभी आंसर देने की जरूरत नहीं है, जो कि सच में नहीं है जरूरत। मैं नहीं सुनना चाहता कि तुम मुझे मना करो, पर अगर मैं मना ना करूँ तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए परफेक्ट चुना है ना। जानती हूँ उन्होंने मेरे लिए परफेक्ट चुना है, पर वो परफेक्ट जरूरी नहीं है कि मुझे परफेक्ट पसंद हो। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? मेरे जैसा हंसी लड़का जो किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं है। माना कि तुम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो, पर क्या? पर तुम सच में पागल हो। मुझे पता है, तुम ये मुझे बहुत बार बोल चुकी हो। हाँ, क्योंकि तुम हो तभी तो बोल रही हूँ ना तुम्हें। हाँ, मैं तुम्हें पसंद आ गई। वो लड़की जिसे तुमने कहा था कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, उससे तुम प्यार करने लगे क्या? या फिर मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कुछ चीजें पहली नजर में अच्छी नहीं लगती ना, या फिर वो अच्छी लगती है पर हमारे औकात के बाहर होती है, तो हम अपना दिल रखने के लिए उसे बेकार कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमें नहीं मिलता वो उसे बुरा बोलना कितना मुश्किल है। वो तो वही जानता होगा ना जिसे वो पसंद हो, और फिर भी उसे उसके लिए बुरा बोलना हो, और फिर वो उसे पा भी ना सके। और उस दिन तो तुम्हारा गुस्सा देख के मैंने ऐसा बोल दिया था कि तुम सुंदर नहीं हो। बहुत सुंदर लग रही थी तुम। मन तो नहीं कर रहा था ऐसा कुछ करने का, पर क्या करूं, डेयर था तो करना पड़ा। क्या डेयर? कैसा? हाँ वो कुछ भी नहीं, और वो तुम्हारा गुस्सा करना और झगड़ा करना बुरा नहीं लगा मुझे। इनफैक्ट मुझे तुमसे उस तरह से झगड़ा करना बहुत ज्यादा पसंद था। मैं हर रोज करना चाहता था, पर सब कुछ बस उसी दिन खत्म हो गया जब तुम्हारे घर पर मैं गया था। उस दिन इतना बुरा लग रहा था मुझे,
एंड फर्स्ट टाइम अपने काम पर इतना ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर मुझे डर भी लग रहा था कि आखिर तुमने अपने मॉम डैड से ये सब बोला तो कहीं वो मुझे खाना खाने से पहले ही ना निकाल दे अपने घर से। क्या हुआ, तुम्हें मेरी ये बातें सुनकर हंसी नहीं आई? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर हंस सकती हूँ? तुमने जो अभी बोला है, अगर ये तुम पहले बोलते तो शायद तुम मुझे मना कर देती, है ना? शायद नहीं भी कर पाती। इन सब बातों का क्या मतलब है? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है, हम दोनों को इसे भूल जाना चाहिए। तो मतलब तुमने कॉम्प्रोमाइज कर ली, है ना? करना तो नहीं चाहता था, पर तुम क्यों कर रहे हो? मुझे अपने साथ ले चलो ना। क्या हुआ? तू आज उससे पूछने वाला था ना, उसने क्या कहा? अरे बोल ना, ऐसे चुपचाप बैठा क्यों है? मुंह लटका है, इसका मतलब उसने मना कर दिया, है ना? मुझे तो पता ही था, उसने हाँ बोल दिया। क्या आपने सही सुना? उसने हाँ बोल दिया। तो अब क्या करने वाला है तू? करूँगा क्या, मैं उसे अब यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ, बस कल सुबह ही। अब क्या क्या कर रहा है तू? अब देखिए, सही नहीं है। आप हर बार उसके पापा बनकर क्यों सोचते हैं? आप मेरी फ्रेंड बनकर सोचिए ना। वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी। तो हम एक साथ यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये कंफर्म है क्या? हाँ बिल्कुल कंफर्म है। और आप तो मेरे दोस्त हो ना। अब इसके आगे आपको ही सब कुछ संभालना होगा। आप करेंगे ना? मुझे पता है आप करेंगे। चलिए सो जाइए, सुबह मुझे जल्दी उठना है। मुझे नींद आएगी क्या? देखिए, आप मेरे फ्रेंड है तो आपको मेरा साथ देना ही होगा। कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करिएगा। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं एंड देखिए, डैड को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है एंड बहुत टाइम के बाद उन्हें नींद आ जाती है और फिर वो भी सो जाते हैं। क्या हुआ, आज आप इतने लेट क्यों उठे? अरे कुछ नहीं, वो ज्यादा देर तक जागा था ना मैं रात को, इसलिए नींद नहीं आई थी और लेट हो गया। अच्छा, घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? आज कोई है नहीं क्या घर में? अरे हाँ, वो जंगकुक नहीं है, चला गया। और ते वो अभी उठी नहीं, मैं उसको जगा के आती हूँ। कोई बात नहीं, सोने दो ना उसे। गुड मॉर्निंग मॉम। अरे उठ गई तो मैं तुम्हें जगाने ही जा रही थी। ये अगर यहाँ पर है तो आपने मुझे कॉल क्यों किया? ते तो यहीं पर है, फिर तुम उसे लेकर जाने वाले थे ना? हाँ मैं उसे लेकर जा सकता था, पर अपने प्यार की वजह से अपने फ्रेंड की बेइज्जती नहीं करवा सकता ना मैं। उसके बाप के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस अपने फ्रेंड के लिए किया है। अपने फ्रेंड का सर ऐसे झुकने थोड़ी दे सकता था मैं, इसलिए नहीं किया। हाँ मेरा क्या है, मैं तो भूल जाऊंगा उसे शायद, जब जब सब मुझे भूल जाएंगे। मैं आपसे और बातें नहीं कर सकता। ओके बाय। और हाँ, मैं अपने फ्रेंड की बेटी की शादी में नहीं जा सकता। मैं कोई हेल्प नहीं करवा सकता आपकी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ना, बहुत डरपोक हूँ मैं नहीं कर सकता ये सब। मुझे माफ कर देना। थोड़ी सी भी हिम्मत होती तो मैं वहाँ पर रुक जाता, पर मैं नहीं रुक पाया। मैं नहीं रुक सकता था, इसके लिए मुझे माफ तो कर दोगे ना? उम्मीद है कि कर दोगे। और उसका ख्याल रखना। जंगकुक कितने दिनों से कह रहे हैं हम शादी क्यों नहीं कर रहा? तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहना है? गर्लफ्रेंड्स बनाने बस आते थे तुझे। ये फालतू बातें क्यों करते हैं आप लोग? कितनी बार मना करूं? यानी शादी नहीं करनी? अरे पर शादी क्यों नहीं करनी? क्या दिक्कत है तुझे? मॉम डैड नहीं करनी शादी, बस देख हमने इतनी प्यारी लड़की ढूंढी है ना, वो उससे शादी तुझे करनी होगी। नहीं करूंगा। जबरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हैं? मैं केस कर दूंगा आप सब पे। पूरी जिंदगी बस ऐसे ही जिद करते रहता है तू। एक बात तो सुन ले हमारी। हाँ मैंने सुनी थी आपकी बात और उसी वजह से आप मैं शादी नहीं कर। क्या हमारी बात सुनी थी तूने? कब सुनी थी? हाँ छोड़िए, वो सब बातें याद नहीं करनी चाहिए। ये लड़की की फोटो तो देख ले एक बार। नहीं देखनी मुझे ना, ये देखनी। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? ठीक है फिर हम उन्हें बोल देते हैं कि तू शादी के लिए हाँ बोल चुका है। आप ये क्या करवा रहे हैं आप लोग? नहीं करनी, मैंने बोला ना। फोर्सफुली शादी करवाएंगे मेरी? मैं कोई लड़की नहीं हूँ। हाँ मैं पता है लड़की नहीं है। अब वो लोग कल आ रहे हैं तो चुपचाप से आकर यहाँ पर उनसे बातें कर लेना, ठीक है? मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला, कोई बात नहीं करूँगा मैं।
जंगकुक तुम्हारे डैड कब से तुम्हें बुला रहे हैं, वो सब लोग कब से आकर बैठे हैं। हाँ तो आए हैं तो आकर बैठे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे या पूरे दिन बैठे रहे, मैं नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, मैं जाकर ये तेरे डैड से बोल देती हूँ। हाँ जाकर बोल दीजिए, नहीं जाना तो नहीं जाना। हाँ मैंने बोला ना नहीं जाना मुझे। तुम यहाँ पर आंटी क्यों ना मैं ही जाकर मिल लूं उससे। हाँ ये अच्छा रहेगा, तुम खुद ही जाकर उससे बात कर लो। उसका रूम कौन सा है? उसका रूम बंद होगा, ब्लैक। हाँ ठीक है मैं जाती हूँ। दरवाजा ओपन नहीं कर सकती क्या? हेलो। नहीं, वो कैसे हो सकती है, उसकी तो शादी होगी। इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में। हाँ कब से मैं वेट कर रही थी, नीचे क्यों नहीं आए तुम? और तुम्हें शादी नहीं करनी मुझसे? हाँ प्यार कर लिया और इसे छोड़ कर चले आए मुझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई है? हाँ और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आई, वहाँ भी नहीं आए, तुम्हारे रूम में आना चाहती थी, दरवाजा नहीं खोल रहे थे तुम। मुझे यकीन क्यों नहीं हो रहा कि ये तुम हो। और तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हारा हस्बैंड भी आया है क्या? वो लड़का मैं नहीं देख सकता। और तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तुमसे मिलने आई थी मैं, और क्यों आ गई? मुझसे क्यों आ गई मिलने? मेरा मन किया तो मैं आ गई। और किस लड़की के साथ आई हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं नहीं कर सकता किसी से शादी। मुझे तो नहीं बताया था तुमने, बिना बताए ही चले गए थे। हाँ पे अब जाकर उसको बोल दो कि मैं नहीं कर सकता उससे शादी। फिर अगर वो जबरदस्ती तुमसे शादी करना चाहे तो क्या करोगे? वो क्या है ना, तुम्हें देख कर पागल हो गई थी वो, अब वो तुमसे दूर नहीं रह सकती, कैसे मना करूँ मैं? ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो मैं? तुम्हें नहीं दिख रहा तुम्हारा हस्बैंड नीचे है और तुम यहाँ पे आकर मुझसे बातें कर रही हो? हाँ नहीं करूँ क्या? तुम्हें नहीं करनी मुझसे बातें? अगर नहीं करनी तो मैं चली जाती हूँ। हाँ ठीक है तुम जाओ। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती क्या? याद करके क्या करूँगा? शादी कर लो मुझसे। व्हाट? तुम्हारी शादी हो चुकी है तो क्या हुआ, दोबारा भी कर सकते हैं। पागल हो क्या? मुझे नहीं करनी। पागल तुम फिर से ये सब क्यों बोल रही हो? देखो मैं अब नहीं सुन सकता तुम्हारी ये सब बातें, ये तो तुम्हें पूरी जिंदगी सुननी होगी। तो मुझे सच बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? नहीं की मैंने, तो अब तक बताया क्यों नहीं? और यहाँ पर बकवास करे जा रही हो तुम। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं देख रही थी तुम कैसा रिएक्ट करते हो, यहाँ पर मेरे रिएक्शंस देखने आई थी। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल हो। अच्छा फिर तुम बहुत ठरकी हो, मुझसे भी ज्यादा। जाने ना तू। अरे तुम लोग बातें तुम लोगों की खत्म हो गई है तो नीचे भी आ जाओ। देखो बेटा हम चाहते थे कि तुम्हारी शादी जंगकुक से करवाएं, पर क्या है ना हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहता। अब जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, तो अब तुम उससे शादी करने का ये सपना छोड़ दो ठीक है, क्योंकि वो नहीं मान रहा। नहीं मुझे करनी है। क्या करनी है? अभी मना कर रहे थे ना, कोई जरूरत नहीं है। हाँ आंटी सही कहा आपने, इसे मुझे इतने बार छोड़ा है तो अब क्यों ही करूँगी मैं इससे शादी। अरे मुझे लगा कि वो कोई और लड़की है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ तुमने पूछा ही कब, हमने तो फोटो भी दिखाई, तुमने तो वो भी नहीं देखा। हाँ पर नाम तो बताना चाहिए था ना, हमें याद नहीं आ रहा था तब। हाँ तुम मेरी इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। हाँ क्योंकि तुमने ऐसा किया है। सो मेरे फ्रेंड तुम अपने प्यार को मेरे लिए ऐसे ही कुर्बान करके आ रहे थे? हाँ अंकल आपने भी मुझे नहीं बताया है ना, जिस तरह तुमने मुझे सरप्राइज दिया था मैंने भी सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? बहुत ज्यादा पसंद आया।